हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो में आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान में लाइट का जो पार्ट 3 है। यानी कि हमने जो जो चीज़ें कवर की हैं अभी तक, जितने भी परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परिवर्तन, प्रकीर्णन, ये जितनी भी चीज़ें देखी है इनसे रिलेटेड इनकी डेफिनेशन देख चुके हैं हम। ठीक है ना, इनकी बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पिक होके आ सकते हैं जैसे जैसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी। और इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हूबहू वही क्वेश्चन जैसे आते हैं वो आज हम आपको कराने वाले हैं। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, तो एक एक डेफिनेशन लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं, जहाँ से भी आते हैं, वो हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, समय ज्यादा न लेते हुए। सबसे पहले हमने आपको बताया था अपवर्तन, बताया था ना, परावर्तन बताया था जी, परावर्तन, परावर्तन, ठीक है ना, परावर्तन के नियम लिखाए थे, ठीक है ना, वो सभी आपने पता भी होगा। यानी कि जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, ये हमने नियम बताया था। यानी कि जैसे कोई इंसिडेंट रहती और इधर निकल गया, यही माध्यम था। अगर ये विरल है तो विरल में ही वापस चला गया। अगर ये सघन है, अगर ये सघन है, सघन है तो ये भी सघन ही होगा, ठीक है ना, सघन ही होगा और या विरल ही होगा, ठीक है ना, उसी माध्यम में वापस चले जाए। ये तो हुई वो बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये देखो। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, इसमें जो पृष्ठ बना होता है, ये वाला जो पृष्ठ था, इसमें ये वाला जो पृष्ठ है, इस पे जो लेप होता है ये किसका लेप होता है, इस पर लेप की पूछ लिया जाता है, किसका किसका लेप होता है। और परावर्तन के लिए सबसे अच्छा तल किसका माना जाता है, परावर्तन के लिए, परावर्तन के लिए, परावर्तन के लिए सबसे अच्छा तल, सबसे अच्छा तल लिखते जाइएगा साथ साथ। अच्छा तल किसका माना जाता है, समतल दर्पण का, समतल दर्पण का। बहुत फास्टली लिखना है आपको क्योंकि छोटी वीडियो में ज्यादा काम कवर कराना है। समतल दर्पण का। और समतल दर्पण में भी किस चीज का लेप किया जाता है सबसे अच्छा, इस पे समतल दर्पण के एक फेस पे जो लेप होता है, लेप किसका होता है इस पे, उस पे होता है चांदी का। सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है इसको, चांदी का लेप, एजी बोलते हैं इसे, एजी यानी कि सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का लेप कर देते हैं। और इसमें और दूसरा लेप कर देते हैं हम, पारे का लेप कर देते हैं, पारा, पारे का लेप कर देते हैं, है ना, पारा Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पारे का लेप कर देते हैं। और लेप कर सकते हैं हम इसमें तारपीन के तेल का लेप कर सकते हैं, तारपीन, तारपीन के तेल का, तारपीन के तेल का लेप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है कि भाई इसके उस पर परावर्तन के नियम पर क्या चीज वर्क करती है, दर्पण है ना, जो दर्पण आगे जब हम पढ़ेंगे हम पूछेंगे भी, दर्पण परावर्तन के, परावर्तन के नियम पर वर्क करता है, नियम पर कार्य करता है, यानी कि वर्क करता है, वर्क करता है। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल बोल के भी साथ बता रहा हूं। यानी कि दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकल के आते हैं परावर्तन में। ये आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। इससे तो इतने ही आते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा डेप्थ से नहीं पूछ सकता। इसमें तो लेप पूछ लेगा, कहाँ का अच्छा होगा, ठीक है ना, और कौन इसके उस पर नियम पर वर्क करता है। अब उसके बाद हमने आपको अपवर्तन बताया था, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन को बहुत ध्यान से देखना भाई। अपवर्तन, अपवर्तन हमने आपको डेफिनेशन बता दिया था कि भाई माध्यम चेंज हो जाता है, माध्यम चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे सघन माध्यम है ऊपर, यानी कि डेंस माध्यम है, तो नीचे क्या होगा, विरल माध्यम होगा, यानी कि रेयर मीडियम होगा। या फिर चेंज हो सकता है, यहाँ पे अगर ऊपर विरल माध्यम था तो नीचे क्या होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है ना। यानी कि माध्यम चेंज हो सकता है, तो जो माध्यम चेंज होगा तो माध्यम के अकॉर्डिंग जो
इंसिडेंट रे होगी यानी कि आपतित किरण होगी तो वो परावर्तित किरण के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर जो यहाँ पे सघन था तो विरल तो अभिनव से दूर हटेगी, अगर यहाँ पे विरल था यहाँ पे सघन है तो अभिनव के पास को हटेगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये एंगल बनता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने लिखा दी थी। ये तो था इसका डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है ना, इस पे जो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पे कौन वर्क करता है, सबसे पहली बात तो वर्क करता है इस पे लेंस अपवर्तन के नियम पर। अपवर्तन यहाँ पे दिख रहा होगा, अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, आप देख भी सकते हैं। जैसे कोई लेंस हुआ, मैंने अवतल लेंस बना लिया, चलो पड़ा नहीं बना के मैंने ऐसे खड़ा लेंस बना लिया। ठीक है ना, यहाँ से कोई भी रेस पास होती है, कोई भी अनंत से आने वाली किरणें हैं, कोई भी किरणें हैं, इसका जो सेंटर होगा और वहाँ पे एक फोकस पॉइंट पे मिल जाती हैं। ये आप सभी को पता भी होगा, है ना। ये किरणों को क्या मिला देता है, यानी कि इधर से भी जो किरण चली गई दूसरे माध्यम में जरूर जाती है। और जो समतल दर्पण है, जैसा कोई भी दर्पण है मैंने यहाँ पे लिया, वहां पे टकरा के ना, जैसे हम शीशा भी देखते हैं, टकरा के आगे किरण नहीं जाती, हमें सामने ही दिखता है, इसलिए वो परावर्तन के नियम पर वर्क करता है। यही था, बस थोड़ा लॉजिक समझ आ जाता है ना अगर फिगर से, तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है आसानी से। ठीक है ना, ये लेंस अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। और देखिए क्या क्या करते हैं, एक एक पॉइंट डाल के लिख लेना। ठीक है ना, ये तो लिखवा दिया मैंने, एक के बाद एक 1 by 1 पॉइंट करके लिख लेना। पॉइंट 1 में लिखिएगा आप तारों का चमकना, तारों का चमकना अपवर्तन नियम के कारण होता है, ये आ सकता है। ठीक है ना। नंबर 2, तारों की वास्तविक गलत लिखा गया, वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से अलग होना, आभासी स्थिति से अलग होना। ये भी किसके कारण है, अपवर्तन के कारण ही चमकता है, हमें दिखता है, ऐसा होता है। ठीक है ना। सूर्य उदय के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ये किसके कारण होते हैं, ये सारे के सारे अपवर्तन के कारण होते हैं। और चौथा पॉइंट एक लिख लो, लेंस अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। लेंस अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, यानी कि वर्क करता है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। तारों का चमकना है, तारों का वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति अलग होना, क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं और हमें चमकते बहुत पास है, उनका प्रकाश भी बहुत पुराना होता है वो। ठीक है ना, ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। सूर्य उदय के 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। ठीक है ना, वो उसका अपवर्तन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसका, बस वो रियल में नहीं होता। ठीक है ना, और लेंस भी अपवर्तन के नियम पर ही कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी डेफिनेशन और सारी चीजें समझ आई होंगी। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का अभी एग्जाम है 27 तारीख को, परसों को। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं, आप एक बार निगाहों में से निकाल के जरूर जाइएगा। ठीक है ना। अब दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन कहते हैं, परिवर्तन नहीं हुई, परावर्तन। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, परावर्तन ही होता है, परिवर्तन नहीं।
परावर्तन लिख रहा है यार, परावर्तन, ठीक है ना, मैं परिवर्तन लिख दिया फिर, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसके एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या पूछ लिया जाता है? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, चमकना, हीरे का चमकना आंतरिक परिवर्तन है। नंबर 2, हीरे का चमकना तो था रेगिस्तान में, रेगिस्तान में मिग मारीचा मिग मारीचका का बनना, ये भी किसके कारण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। और चटके हुए कांच का चमकना, चटके हुए कांच का चमकना, ठीक है ना, चटका हुआ कांच है उसका भी चमकना क्या कहलाता है जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। और क्या कहलाता है? सड़क पर पानी सा दिखाई देना। रोड पे आप गर्मियों में देखते हैं, सड़क पर पानी सा दिखाई देना, ये भी किसके कारण है जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है उसी के कारण, ठीक है ना। और पानी से भरी, 5वां, पानी से आधी भरी परख नली का आधा भाग चमकना, यानी कि जो भाग भरा हुआ वो आधा भाग चमकना, यानी कि जो खाली भाग है खाली भाग लिख लो इसमें, ठीक है ना, खाली भाग चमकेगा, आधा खाली भाग चमकना, ये भी किसके कारण है? नहीं, आंतरिक परिवर्तन। और जो ऑप्टिकल फाइबर जो लाइनें बिछाई गई हैं, जो इंटरनेट की लाइनें बिछाई गई हैं दूसरे देशों से हमारे देश में आती है समुद्र के माध्यम से, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही वर्क करती हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर में भी जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगी होती हैं वो भी किसके ऊपर वर्क करती हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही वर्क करती हैं। उसमें जो स्पीड आती है वो कई टेराबाइट पर सेकंड आती है, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें अगर मैं आपको समझा दूं, एक खोखली सी नली होती है, ठीक है ना, खोखली सी जो नली मानते हैं उसको, ठीक है ना, खोखली पाइप होता है, उसके अंदर लेप कर दिया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सॉलिड, यानी कि कुछ भी अच्छा मटेरियल लेके उस पर लेप कर दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत अच्छा चमकीला होता है। उस पर जब एक एंगल से लाइट डलती है तो उससे टकरा के इस साइड जाती है, उस साइड, यानी कि उससे बैक नहीं आती लाइट जितनी भी होती है, उस माध्यम में ऐसे आगे बढ़ती है बहुत फास्टली। ये सबसे अच्छा और कम लागत वाला माध्यम बना लेते हैं हम, जिससे हम बहुत आसानी से इंटरनेट को विदेशों से आपस में कनेक्ट कराते हैं, ठीक है ना। चलो, ये तो मैंने लिखा दिया, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय, ठीक है, तंतु, ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशीय तंतु इसी पर वर्क करता है, इसे लिख लेते हैं भी इसी नियम पर वर्क करता है, इसी नियम पर वर्क करता है। बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा, मैंने डेफिनेशन भी दे के बता दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा आपके, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। अगर आपको दोबारा देखना है वीडियो को पॉज कीजिएगा और यहाँ से देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगली डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूँ, उसके जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं वहां से लिख देता हूँ आपके साथ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। परकिरणन की बात करी थी हमने, उसके बाद परकिरणन, किरणन, ठीक है ना। परकिरणन मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखाई थी, आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लिखाई थी, ठीक है ना।
जब सूर्य से कोई प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वायुमंडल में धूल, मिट्टी, जितने भी कण हैं उनके कण वो जो फैल जाती है उनको उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाते हैं। ठीक है ना, फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसमें जितने भी रंगों से संबंधित है सारे एग्जाम्पल रंगों से संबंधित है, रंगों से संबंधित है सब। ठीक है, संबंधित। पहला अगर जो मैं बात करने लगूं, जैसे आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला भी दिखाई देता है, काला भी दिखाई देता है, अच्छा जी सफेद भी दिखाई देता है। ये सब किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला, काला, सफेद दिखाई देना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नंबर 2 में अगर आपको बता दूं, समुद्र के पानी का रंग नीला, समुद्र के पानी का रंग नीला, पानी का रंग नीला, ठीक है ना, नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। वहां पे एग्जाम में आएगा कि समुद्र के पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है प्रकीर्णन। ठीक है ना, वही होगा। ठीक है ना। और नंबर 3, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देना। ठीक है ना, ये सारे रंगों से ही संबंधित है। देखो सूर्य उदय और अस्त के समय भी लाल दिखाई दे रहा। सूर्य से बहुत सारे प्रकाश आता है, परंतु लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे अधिक होती है, इस कारण ये हमें लाल दिखाई देता है। ना नीला दिखा देता, ना पीला दिखाई देता, और कोई सा रंग भी नहीं, केसरिया सा बोलते हैं हल्का सा उसको, तो लाल रंग दिखाई देता है उसका उदय के समय भी और अस्त के समय भी, क्योंकि सूर्य डूब चुका है तब तक भी। अब इससे अगले एग्जाम्पल देखिए वर्ण विक्षेपण के। ये इसमें तो इतने ही एग्जाम्पल आते हैं, यही क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं हूबहू एज इट इज। आप जितने भी अभी तक के जिंदगी में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम के पेपर हुए, इनसे बाहर कुछ क्वेश्चन होंगे ही नहीं जिनसे टॉपिक से रिलेटेड है। कितनी भी बुक पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है जो अभी तक आया हो। ठीक है, वर्ण विक्षेपण से संबंधित देखिए, वर्ण विक्षेपण मैंने आपको बताया था वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण क्या था, श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में बांट देना। ठीक है ना, श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में बांट देना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे पूछ सकता है, आ जाते हैं आकाश यानी कि, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, आकाश में इंद्रधनुष का बनना किसके कारण बनता है, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश में बनता है। ठीक है ना। नंबर 2, प्रकाश किरणों का किसी प्रिज्म से टकराकर अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना। प्रकाश किरणों का किसी प्रिज्म से टकराकर अलग अलग रंगों में विभाजित होना। क्या कहलाता है जी, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आप सभी के समझ में आए होंगे। मैं वीडियो की लेंथ देख लेता तो 1-2 टॉपिक और पढ़ा देते हैं इसके साथ साथ। ये 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 19.5 लगभग 20-21 पे खत्म हो जाएगी, तो बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और इसमें लगभग सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इसमें 2 चीज़ें और बतानी है, उनको भी हम साथ साथ बता देते हैं, थोड़ी लंबी सही, ठीक है ना। तो इसी में ही हम कर देते हैं सब चीज़ों को कवर। ठीक है, सब चीज़ों को कवर करते हुए हमने क्या लिखाना है, अगर वायुमंडल, ये 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इनको भी लिख लीजिएगा।
बताइए अगर हमारे चारों ओर वायुमंडल नहीं होगा तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। यही मैं जो बोल के बता दिया क्वेश्चन। अगर हमारे चारों ओर क्वेश्चन है, हमारे चारों ओर वायुमंडल नहीं होगा, तो आकाश का रंग कैसा होगा, बताओ कैसा होगा। बिल्कुल काला रंग दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के कारण प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश आता है उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, यानी कि वो वन विक्षेपण नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, वो अलग अलग रंगों में बट के नहीं दिखेगा, जिसके कारण हमें ये काला दिखाई देगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। हाँ, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताइएगा कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आप सभी ने पता भी होगा, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे उस आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है जी, काला दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, एक अंतरिक्ष से हमारे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है, अंतरिक्ष से हमारे आकाश का रंग, ठीक है ना, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये आपको पता ही होगा कैसा दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे भी वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी के अंदर ही अंदर वायुमंडल है। पृथ्वी के अंदर वायुमंडल किसके कारण है जी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वायुमंडल यहाँ पे ठहरा हुआ। अगर यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो यहाँ पे भी वायुमंडल नहीं होगा, और वायुमंडल नहीं होगा तो हमारे चारों ओर हमें किसी भी पदार्थ या कोई भी चीज है उसका रंग हमें काला ही दिखाई देगा। हमारे वायुमंडल का रंग काला दिखाई देगा, हर चीज काली दिखाई देगी। जो हम पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो सूर्य का प्रकाश जिस भी स्थान पे सीधी रेज पड़ेंगी वो फूंक देंगे, बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी। लगभग 1 से 2 दिन में ही पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी अगर हमारे चारों ओर वायुमंडल नहीं होगा। ठीक है ना। बहुत सारे हानिकारक जो रेज हैं वो यहाँ पे रोक रखी है वायुमंडल के कारण ही है, ओजोन परत के कारण ही है। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के अंतर्गत ही आते हैं सारी चीजें। ठीक है ना। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और एक वादा और हमारा आपसे, ये तो बेसिक डेफिनेशन तो आपकी सभी की पूरी हो गई। अब आपको दर्पण पढ़ाएंगे, लेंस पढ़ाएंगे, बैक टू बैक फिजिक्स की क्लासें मिलती रहेंगी आपको। मैथ की, हिंदी की, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और हमारे नए ब्रांच सहारनपुर में लॉन्च होने वाली है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाइएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।